ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसमें जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट जो अपनी जो है 12th की केमिस्ट्री पेपर की तैयारी कर रहे हों, हमारे चैनल पर आप जुड़ करके अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे चैनल पर अलग अलग लेसन वाइज जो है प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो नया लेसन है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी देखिए, और इससे पहले जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब सिलेबस से हटा दिया गया, यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको हम समय मिलेगा तो बाद में देखेंगे। अभी जो मेन उन्हीं टॉपिक को देखा जा रहा है जो सिलेबस में यूपी बोर्ड के हैं। देखिए, हमारा ये जो प्रिपरेशन चल रहा है, तैयारी चल रही है, वो यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए खास करके है। उसके बाद जो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस में जो भी है वो आराम से इस लेसन को देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है ये डी और एफ ब्लॉक में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर डी ब्लॉक के या संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हो, परिभाषा लिखने को आएगी। उसके बाद फिर इनके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, एक ऐसे पूछा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों के 2-3 कह देगा। इससे पहले पूछा गया था कि 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए, 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें सामान्य गुणों में 4 हेडिंग बताना है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले जाते हो, देखिए आपको सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। डी ब्लॉक में कितनी सीरीज है, ये सभी सीरीज को आपको तैयार होना चाहिए, तब जा करके कहीं इसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो। ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। सबसे पहले जान लो संक्रमण तत्व पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक तत्व। भाई डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इस संक्रमण तत्व को अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व किसे कहोगे, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कभी कभी अंग्रेजी वर्ड पूछ लेता है, संक्रमण तत्व ना कह करके कहता है ट्रांजिशन तत्व से आप क्या समझते हो, तो आप फंस जाओगे। तो जाने रहेगा इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है ही है। ठीक, देखो कैसे कहोगे, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो वे तत्व जिनके विभेदीय इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में यस उपकोश में प्रवेश करते हैं, वह तत्व जिनके विभेदीय इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में यानी बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया। वह तत्व जिनके विभेदीय इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में पी कोश में उपकोश करते हैं, यानी विभेदीय इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करते हैं या पी कोश में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब बात डी वाली आई तो डी के बाहर एस होता है, डी के बाहर वाले में एस होता है और एस के पहले डी लिखा जाता है। तो वे तत्व जिनके विभेदीय इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब जैसे जहां प्रवेश करेगा उसी के हिसाब से उसका नाम है। जैसे हमने आपको एस ब्लॉक तत्व कहा, भाई एस ब्लॉक की अगर बात करोगे, जैसे एस ब्लॉक में आपका है सोडियम। सोडियम की अगर आप बात करोगे तो 1s², 2s², 2p6, 3s1 कितना हुआ, 6, 2, 8, 2, 10, 11। तो ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों, क्योंकि आउटर सेल्स में एस आया है और पिछले कोश सब के सब भरे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की बात कर ले तो 1s², 2s², 2p कितना आएगा, अरे 6 है, 2, 2, 4, 2, 6। अब आउटर सेल्स में कौन आया, पी आया। तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं। ये पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से जैसे सपोज करिए
हम Fe की बात कर ले 26, तो ये 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d6 4s2। देखिए इसको कहा जाता है n-1 d ऑर्बिटल। देखो n की संख्या 4 है और 4 में से 1 घटाए देखो 3 बचे ना, तो d तो आवा। हमने कहा n-1 d ऑर्बिटल वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया नहीं? समझ में आ गया? और ना समझ में आया तो इसे समझ में कर लो कि वह तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पिछले कोश के d ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अरे जैसे सपोज करो 4 है, 4 में से 1 घटाओगे तो d लिखा हुआ है, तो कितना आएगा? 3d आएगा कि नहीं? और 3d में तो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो n-1 d कोश में प्रवेश करते हैं d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? और एक नाम याद रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका n-1 d उपकोष अपूर्ण होता है या दोनों जरूरी नहीं, यही कहा, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में प्रवेश करता है d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हमने कहा कि वे तत्व जिनका n-1 d उपकोष अपूर्ण होता है। अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाते? उपकोष में भरा जाता ना, तो जब खाली रहे तो वही तो भरबो, कि भरा रहे तो भरबो, तो वही कहा गया वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में, या ऐसे कह सकते हो कि जिनका n-1 d उपकोष अपूर्ण होता है, अपूर्ण हो तब भरा जाता है। या ना समझ में आओ तो यही याद रखो कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में प्रवेश करता है d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं है अपूर्ण वाला याद रखो ना, अपूर्ण वाला हो तो याद ही रहे ना। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, अरे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है n-1 d उपकोष में प्रवेश करता है d ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ना समझ में आया? करना लिखो यहाँ तक का, या से आगे लिख लो सब। ठीक, क्लियर हो गया ना? देखो ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है आपने ऐसे देखा होगा शायद। देखिए ये आपका S ब्लॉक है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। ये P ब्लॉक है और ये बिचौलिया वाला जो है D ब्लॉक है। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक रहेगा D ब्लॉक। क्लियर? यस सर। ये D ब्लॉक है और नीचे 2 लाइन लटकी रहा था इससे, इस तरीके से। ये आपका F ब्लॉक है। समझ में आया कि नहीं? ये आपका S ब्लॉक है, ये आपका P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है। तो अब D ब्लॉक कहाँ स्थित है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्य में D ब्लॉक स्थित है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्य में जो है D ब्लॉक स्थित होते हैं। इधर S ब्लॉक, इधर P ब्लॉक, वो बेचारे इनका दबियाए रहा बीच में। ये D है ना, बीच में बाटे, तो इधर से ये दबा इनका P से रहा थी और इधर से ये P से रहते बेचारे वही वहां एकदम कुछ एकदम दबान रहा थी। संक्रमित भय कि नहीं भय? अरे इधर से ये परेशान के हैं, इधर से ये परेशान के हैं, तो बीचे में ये संक्रमित हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा गया। यानी एक साइड से एक और जो है P ब्लॉक और दूसरी ओर S ब्लॉक, यानी दोनों के मध्य में होने के कारण इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? D ब्लॉक, S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? तो दीर्घाकार आवर्त
सारणी में ये एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, अतः ये संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, अतः ये तत्व संक्रमण धातुएं भी कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। भाई दीर्घाकार और सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। कौन? डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, अतः ये संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। अब सभी संक्रमण तत्व चूंकि धातुएं होती है, जितने भी संक्रमण तत्व हैं ये सभी के सभी धातु होते हैं, ठीक है। तो धातुएं हैं, अतः ये तत्व संक्रमण धातुएं भी कहलाती है। और संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। इसकी सबसे पहली श्रेणी है प्रथम या 3D श्रेणी। प्रथम या 3D श्रेणी, जितने भी श्रेणी है सब में 10 तत्व होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं ये आपको जानना है। जैसे 3D श्रेणी है, देखिए इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 3D 1 से लेकर के 10 तक होगा और 4s1r2। 3D 1 से 10 तक हो सकता है, 4s1 या 2 हो सकता है, ठीक। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इसमें जो तत्व है स्कैंडियम 21, स्कैंडियम से लेकर जडन तक जो है 10 तत्व रखे गए। समझ में आया कि नहीं? देखिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अरे के आगे और है 3D के पहले है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3D 1 से अत्यंत तक कोई रहेगा और 4s1 या 2 रहेगा। और ये तत्व जो है इसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो है होते हैं। द्वितीय या 4D श्रेणी, 4D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, 4D 1 से 10 तक तो रहेगा ही रहेगा और 5s 0 से 2 रहेगा, 0 से 2 रहेगा। और अगर हम बात तत्व की करें एलिमेंट्स के, तो y से लेकर के CD तक होता है। y जो है 39 है और CD 48 है। यट्रियम है, ये ट्रियम है और CD कैडमियम है, ठीक। और अगली सीरीज है तृतीय सीरीज या 5D श्रेणी, 5D श्रेणी। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 5D 1 to 10 and 6s1r2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसमें जो तत्व है La लैंथेनियम तो हाई है, इसका 57 होता है, तथा HF हाफनियम 72 से लेकर Hg मरकरी है, इसका 80 होता है तक। इतने एलिमेंट्स हैं इसमें। अरे 57 एक लैंथेनियम हो जाएगा, लैंथेनियम, और 72 HF से लेके 72 के बाद 73 74 75 76 के
80 तक जो है मरकरी तक होते हैं। अगला है चतुर्थ या 6D श्रेणी। अगर इसकी हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 6D 1R10 और 7S 0 से 2। देखिए सब में पहली बात तो एक कॉमन है, 10 तत्व रखे गए हैं, सभी में 10-10 तत्व रखे गए हैं, ये अपूर्ण है। इसमें जो तत्व है AC एक्टिनियम 89, उसके बाद तथा RF रदरफोर्डियम ये होगा 104 से लेकर UV 112 तक होता है। देखिए यानी जो आपका संक्रमण तत्व होते हैं इनको 4 सीरीज में बांटा गया है। सबसे पहला आएगा 3। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डी एज, आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हो ना, देखिए पहले वाले में जो है यस ही भरा जाएगा, दूसरे वाले में पी तक आता है, तीसरे वाले में डी का नंबर आता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले वाले में पी थोड़ी आ जाएगा, पहले वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना रहता है। अरे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32 ऐसे भरा जाता है। तो एमा पी आवे कोई चांस है? अरे यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते, 2 एमा आएंगे। अब एमा पी आएगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इतना मालूम है कि नहीं? यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में अधिकतम जो है 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये अधिकतम है, न्यूनतम नहीं, ठीक। अब पहले में 2 से ज्यादा होते नहीं तो यस भर जाए, दूसरे वाले में 8 है तो यस 2 भरे 6, पीपी आई है 6 भरी है, 8 भरी है तो डी आगे कोई चांस नहीं। तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स है तब डी का नंबर आता है। तो कहने मतलब डी ऑर्बिटल जो होगा वो तीसरे से पहले नहीं आएगा। तो आपकी सीरीज जो स्टार्ट होगी 3D पहली होगी, फिर अगले वाले में 4D होगी, फिर अगले वाले में 5D होगा, फिर अगले वाले में 6D होगा। अब कोई तो 7D भी रहे और नहीं रहेगा। अरे 7 1 से लेके 7 आवत है तो का 8वां फिर जो है और हो जे नहीं आएगा ना, 7 के बाद 8 नहीं आएगा। तो कुल मिला के 4 सीरीज है, 3D 4D 5D और 6D। 3D श्रेणी कैसे पहचानोगे भाई? 3D मतलब 3 अंतिम इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तभी तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। तो डी में 1 से 10 तक कौन हो सकता है और एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये इसका आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें तत्व कौन कौन से हैं? तो तत्व स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक जो है रखे गए हैं। 10 तत्व रखे गए। कितने तत्व रखे गए हैं? 10 तत्व। अगला जो द्वितीय श्रेणी या 4D श्रेणी कहा गया है तो 4D 1 to 10 तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे, साथ में 5s में 0 भी रहेगा कहीं एक आध जगह, एक आध 2 जगह, और बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक नहीं रहेगा इसमें, ठीक। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो 39 एक्ट्रियम से लेकर के 48 कैडमियम तक इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 तत्व रखे गए हैं भाई। 39 एक्ट्रियम से लेकर के 48 CD तक जो है इसमें रखे गए हैं। अगला जो तृतीय है या 5D श्रेणी, इसका जो इलेक्ट्रॉन देखिए याद करने कितना आसान है। पहला और एक छोड़ करके इसका लगभग सेम बैठेगा और इनका दूसरा और आखिरी वाला इसका भी लगभग सेम बैठेगा, बस केवल नंबर आगे का भाई वो 4 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये 5 है, बस इतना ध्यान देना है। समझ में आ गया ना? अब एलिमेंट्स ध्यान देने हैं, ये Y से लेकर CD तक हो जाएगा। और इसमें जो एलिमेंट्स है 57, एक तो लिथियम है। इसके बाद फिर अगला जो एलिमेंट्स आएगा 72 72 HF हाफनियम से लेकर के Hg मरकरी तक होगा। और अगला जो लास्ट वाला है 6D श्रेणी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 to 10 होगा और 7s 0 से 2 तक होगा। और इसमें 89 एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद वाला एलिमेंट 104 रदरफोर्डियम है और फिर लेकर के 112 UUV तक है, कुल मिला के 112 तक है। तो ये जो है
आपके 10 एलिमेंट्स जो है इसमें भी सब में 10-10 एलिमेंट्स रखे गए। यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है? यस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है, फर्स्ट है सेकंड है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो 6 ग्रुप होगा। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, उसके बाद 0, 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये सब सिस्टम है। पीरियोडिक टेबल में कोई चीज विदाउट सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम से है। अगर आप सिस्टम जान जाओगे तो पीरियोडिक टेबल रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे समझ जाओगे। समझ में आ गया इतना? संक्रमण तत्वों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख लो। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निम्न है। अब ऐसे आपको बनाना है। एक हो जाएगा वर्ग, इसी में इधर हो जाएगा आवर्त। ठीक, ऐसे बनाना है। बना लो जल्दी तो ठीक है। ये रहेगी श्रेणी, ठीक, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और ये 8वां, ये 8 बी नहीं, फर्स्ट बी और फिर सेकंड बी दिख रहा है। चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त और 7वां। 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। स्कूटी में वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। स्कूटी वैन कार में फेको निकेल कॉपर जिंक। ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कूटी वैन कार में फेंको निकेल कॉपर जिंक। ठीक, यारे जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और CD। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे। ये हो जाएगा 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इसके बाद है ला हत्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा HG। ये आ जाएगा। लैंथेनियम जो है 57 है, नियम जो है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अगला है ऐसे रब देवो सग्गू भाई हसमत UUN UUU और UUB। ये हो जाएगा 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। हो गया। ध्यान देखो, इसको आपको दिमाग में रख लेना है। ये इधर जो वर्ग ऊपर से नीचे जो चलते हैं ये वर्ग होता है,
ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो चलते हैं वर्ग होता है, और लेफ्ट टू राइट की ओर जब जाते हैं तो ये आवर्त होता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है चौथे आवर्त से स्टार्ट, 4 5 6 7 आवर्त ये होते हैं, 1 से लेकर के 7 आवर्त होते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं चौथे आवर्त से शुरुआत होता है, 7वें आवर्त तक होता है। ठीक, अब आप चौथे आवर्त में 3D है, 5वें में 4D, छठे में 5D और 7वें में 6D 3D। क्लियर। अब ये जो वर्ग कहां से कहां तक है, तो 3rd बी से स्टार्ट हुआ। कहां से? 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th, फिर 7th के बाद फिर 8वां का बी नहीं होगा। 8वें में 3 एलिमेंट से रखे गए, तीन एलिमेंट से एक साथ रखे गए। 8वें में देखो 1 2 3 एलिमेंट से एक साथ नहीं रखा गया है, 3 रखे गए हैं, तो इसमें बी नहीं होगा। फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड बी होगा। किनारे कौन सा है? फर्स्ट है, और फिर सेकंड भी है, और थर्ड पहले थर्ड से स्टार्ट है। समझ में आया नहीं? थर्ड से स्टार्ट होगा, 8वें में कोई बी नहीं होगा, 3 बड़े कॉलम में है, और ये फर्स्ट भी और सेकंड भी लास्ट में होगा। क्लियर। अब याद कैसे करोगे इसको, भरोगे कैसे? इतना तो बना लोगे ना। 3rd बी से जाओगे, 8वें में 3 बना देना, उसके बाद फर्स्ट भी सेकंड भी बना देना। देखो स्कूटी वैन, देखो ध्यान समझो, स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। नहीं समझ में आया? अरे 80 से स्कूटी हो गया, स्कूटी TI भी आगे उसी में मिला लेना। स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। कुछ शब्द मिलेंगे, कुछ शब्द आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो बताया जाए एकदम सब मिलत बा एकदम वही धरा है, थोड़ा अंतर हो सकता है, याद होना चाहिए। कितना अंतर हो देखना है। तो स्कूटी है जे, अरे 30 तक तो ऐसे याद किए वो, स्कैंडियम में कि टाइटेनियम -30 31 तक ऐसे याद हुए ना, और 21 से शुरू है 30 तक पहुंच जाए। क्लियर। एक याद होगा, 3D याद होगा। 4D में यारी जरा निभाना मुझको, अरे यारी निभाता हो ना, तो यारी जरा निभाना मुझको। टेक्नीशियन, TC से टेक्नीशियन। रोज रोज शब्द तो रोज रोज एक में निकाले, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में RU होगा, दूसरे में RH होगा। एक में RU, दूसरे में RH। तो रोज रोज यानी यारी जरा निभाना मुझको, टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े, रोज रोज पढ़ा थे और चाटा थे। और का एजी हुई, और का एजी समझ में आया नहीं? एजी और CD आपका है। और शुरुआत कहां से करोगे, यही ध्यान देना, 39 से। 39 से भरत चला जाओ सीरियल वाइज, उतना आए 48 तक। ठीक है। अगला अब यहीं पे ध्यान देना है, 5D 3D। 5D में ला हफ्ता, अरे हफ्ता मांगा है ना, ला हफ्ता लाओगे और तुम्हें भेजे रहा, तो कह रहा ला हफ्ता वरना रे, वरना जानत का है, वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। पिटाई तो पीटी होएगा, और नहीं है, और पिटाई होगी नहीं ना, और एयू होएगा, हराऊंगा केस। जी समझ में आ गए? अब इसको भरने के लिए जैसे ये 57 होगा, 57 के बाद 58 है, 72 से शुरू होगा। 72 अब 14 एलिमेंट्स नीचे रखे हैं ना, उनके आगे फिर 57 में 14 जोड़ 72 आएगी। 72 से फिर सीरियल वाइज भर दो 80 तक। अगला है 6D। इसको याद करना थोड़ा कठिन है। कैसे याद कर दो? ऐसे रख दे वो, कोई रफ खरीदने गया है तो कह रहा ऐसे रख दो वो, ऐसे रख दो वो सग्गू भाई, ऐसे रख दे वो सग्गू भाई। तो उस दुकानदार कह रहा है हंसो मत, यानी एक तरीके से हमें हंसाओ ना, हंसो मत, ये नहू सब लिखेगा। ऐसे रख दे वो सग्गू भाई, हंसो मत, ये नहू। देखो इसमें यू सब में है, तो एक में यन रहेगा, एक में यू रहेगा, एक में बी रहेगा। यन यू बी, नहू जैसे तैसे आप याद कर लो। ठीक है। तो ये ट्रिक है। इस तरीके से आपको जो है 3 यानी आप डी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, कौन कौन है, आपको पूरा टेबल जो तैयार होना है। समझ में आ गया नहीं? पूरी टेबल तैयार कर लीजिएगा, बाकी अगले दिन इसका जो है कमेंट्स बताएंगे।